ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका जो प्रश्न था उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इससे ही जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि आज जो भी सारे संसार में प्यार पाने के लिए अभी जो अपवित्रता के विचार से जो पीड़ित है उसके बारे में कि क्या अपवित्रता माना पांचों विकारों की बात है। उत्तर है, देखो, हमने अगले टॉपिक में यही बात समझाने की प्रयत्न किया कि हमारे जो 7 गुण हैं वो 7 गुण ही चक्र के 7 पॉइंट से जुड़ा है और ये सारे पॉइंट्स हमारे करोड़रज्जु में हैं और ये ऊपर का भाग जो है सहस्त्र चक्र वो एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी आने का स्थान है और मूलाधार चक्र गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा है, इसीलिए वो नीचे की ओर खींचता है। जब हमारे अनाहत चक्र जो हृदय से जुड़ा है वो जब बैलेंस होता है तब हमारे अंदर हमारी गति ऊर्ध्व गति होना शुरू होती है, क्योंकि हमारे जो नीचे के 3 चक्र जो स्थूल चीज़ों से जुड़े हैं वो जब तक क्लीन नहीं होते तब तक ऊपर के एनर्जी के चक्र चार्ज 50% पहुँचते हैं, लेकिन 50 बाकी होते हैं। वो तब होता है जब हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सभी ये जो टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखे हैं और कुछ आत्मा की शक्ति, संकल्प शक्ति, इस बातों को अच्छी रीति समझना का प्रयत्न करो। उसके पीछे पड़ जाओ, हमने ऐसा ही किया है। हर चीज़ के पीछे पड़ती जब तक हमें समझ में नहीं आता तो बहुत बार पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो ये जो हमारे चक्र के एनर्जी अच्छी रीति तब बहती है जब सारी सिस्टम रिसेट होती है, वरना नेगेटिव एनर्जी जब हमारा अनाहत चक्र इनबैलेंस होना शुरू होता है तब से हमारा आत्मा का कंट्रोल कम होता जाता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम होती जाती है और कलयुग आते आते आत्मा में शक्ति ही नहीं रहती है और सारा कंट्रोल ये कर्मेंद्रियों पर आ जाता है। स्थूल इन कर्मेंद्रियों जो हमारी है वो ही कंट्रोल करती है। हमारा स्थूल विचार इतने बढ़ जाते हैं क्योंकि हम दुनियावी चीज़ों से इतने आदती हो जाते हैं, तो हमारी ये चक्र के जो ब्लॉकेजेस है वो भी इतने बढ़ गए हैं, तो हमारी ऊर्जा जो ऊर्ध्व गति नेचुरली होनी चाहिए वो नहीं होती और इसीलिए दिन प्रतिदिन दुख बढ़ते जाते हैं, सुख कम होते हैं। द्वापर में इतना दुख नहीं है क्योंकि वहाँ भी अच्छी शक्ति होती है, धीरे धीरे कम होती है।
लेकिन अभी कलयुग के अंत में तो आत्मा की शक्ति रही ही नहीं है और इसीलिए परमात्मा को आना पड़ता है। हम तो सब कुछ भूल गए हैं। तो इस ऊर्जा को ऊर्ध्व गति कराने के लिए जो विधि है वो विधि बताने और हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, जो अभी मर्ज है, जिसको हम कहते हैं 7 गुण तक हमें एक्टिव करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए इमर्ज करने के लिए, वो ये हमें सिर्फ याद बता रहे हैं। वो और कुछ नहीं करते, हमारा ज्ञान को इमर्ज करा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड तो खुला है क्योंकि वो तो आत्मा से जुड़ा है, लेकिन स्थूल में प्रॉब्लम होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब कोई भी दवाई उस पर काम नहीं करेगी। डॉक्टर क्या कहता है कि इसको वो इसके साथ जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है या समय बीता है या खुशी का समय है या ऐसे कोई स्थान है, वहाँ उसको ले जाओ, शायद वो देखकर फिर से सारी बातें इमर्ज हो जाएगी और वो फिर से कोमा से बाहर आ जाएगा। बस ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। हमारे पास सब कुछ था, वो चला गया है, ज्ञान है लेकिन मर्ज है। तो वो बाबा यही काम कर रहा है। हमें कहते हैं इस बातों को विचार करो, उसका ऊपर चिंतन करो, उसका मंथन करके राज को समझने का प्रयत्न करो, बुद्धि को घिसो, शुद्ध पवित्र बनाओ, तो सारी बातें जब बाहर आ जाएगी, आप जैसे कोमा से बाहर आ गए, फिर से अपने पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो ये बातों को हमें अच्छी रीति समझना है। तो ये अपवित्रता का अर्थ है हमारे अवगुणों से उत्पन्न हुई हमारी नेगेटिव एनर्जी, और इससे ही 5 विकार बढ़ेगा, इससे ही तो विकार बनते हैं और विकारों से हमारे विकर्म बनते हैं और विकर्म से ही पाप कर्म है। तो ये चलता ही रहता है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। धीरे 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 पाप बढ़ गया और पुण्य कम हो गया, तो हमें फिर से पुण्य का खाता बढ़ाना है। और ये संगम युग पर जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, तो ये भगवान के बच्चे बनने के लिए जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं और पुण्य का खाता भरते हैं, वही उससे ही हमारा सुख, वो भी स्थायी सुख, 2500 साल तक, और द्वापर भी अच्छा सुख है उस आत्माओं के लिए। तो ये सब हमारा अभी का पुरुषार्थ है। तो सतयुग त्रेता जो है, वो सतयुग त्रेता जैसे रिटायर्ड लाइफ है हमारे लिए। जैसे दुनिया में भी जवानी में पैसा कमाते हैं और उड़ा दिया तो कुछ बाकी नहीं रहा, तो रिटायर्ड लाइफ तक उसको बुढ़ा होने तक काम करना पड़ता है, या एक एक पैसे के लिए और लोगों के पास मांगना पड़ता है, किसी के आधारित होना पड़ता है, माना अधीन होना पड़ता है। और ऐसे ही हमने भी इस संगम युग पर, ये जवानी का समय है, वो स्थूल धन है, ये सूक्ष्म धन है। वो ज्ञान धन ही सूक्ष्म एनर्जी क्रिएट करता है और ये पुण्य का खाता ही अच्छे कर्म का बीज बोने का समय यह है। तो ये हमारी, अभी हमने अगर खाया पिया और मौज किया या संकल्प जैसे चलते वैसे चला दिया तो कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। तो कितने
संकल्प हम पवित्र बनाकर कर्म का बीज बोते हैं, हमारी संकल्प शक्ति को बचाते हैं, वो हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है और वही हमें सत्युग त्रेता में बैठे बैठे खिलाया करता है। ये बहुत गुह्य राज है। आप हमारी चैनल पर जाओ और सारे राज को समझने का प्रयत्न करो। बुद्धि घिसेगी, पुण्य का खाता बढ़ेगा। ओम शांति।